अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपके साथ आदिल तनवीर एक और बड़ी अहम वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूं। प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप समझें कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचे और आप आइंदा भी ऐसी वीडियोज़ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर देखते रहें। हम बार बार आपसे सऊदी अरब में होने वाले ऐसे वाक़यात और हादसात का जिक्र करते हैं जिनमें कभी आपकी गलती हो सकती है, कभी नहीं। कुछ फ्रॉडिये भी होते हैं जो फ्रॉड करके लोगों को फंसाते हैं। तो ये जो चीज़ आप देखने वाले हैं इसके मुतालिक हमने बात की थी। हम देखेंगे कि किन किन को याद है। पहले तो आप ज़रा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्या हुआ वो आप समझ जाएंगे। इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे और बतलाइएगा रिकॉर्ड इसकी तफसीलात सुनने के बाद कि किन किन दोस्तों ने हमारी वो पहली वीडियो सुन रखी है जो हमने इस पर बनाई। पहले ये ज़रा वीडियो देख लीजिए। قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لتعريضه حياة الآخرين للخطر وسيرها حتى اصطدامها وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة। हमने ना काफ़ी अर्सा पहले एक वीडियो बना के कहा था कि सऊदी अरब में होता ये है कि कुछ लोग फ्रॉड करने के लिए पुरानी गाड़ियाँ या फिर हो सकता है नई गाड़ियाँ इंश्योर्ड हों फुली, वो सड़क पे लेके आते हैं और वो गैर मुल्कियों को ताड़ते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा गैर मुल्की हमारे कब्ज़े में आसानी से आ सकता है, तो वो उसकी गाड़ी के साथ जानबूझ के इस तरह से हिट करते हैं गाड़ी को कि यूँ लगे जैसे कसूर गैर मुल्की का है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो गैर मुल्की आम तौर पे, चूँकि जब हम वीडियो बनाई तब डबल इंश्योरेंस नहीं होती थी लोगों की, तो गैर मुल्कियों के पास इंश्योरेंस नहीं है या वैसे ही वो डरे होते हैं, तो वो उनसे कोई तय कर लेते हैं कि हमसे 500 रियाल ले लो, 1000 रियाल ले लो, आप रिपोर्ट ना करो। तो इन सऊदियों का अक्सर जो हरामी लोग होते हैं रात को ये काम करते हैं, उनका मकसद ये होता है गैर मुल्कियों को लूटना। अब उसका एक प्रूफ आपने देख लिया। इस बंदे ने क्या किया, इसने जनाब गाड़ी को जानबूझ के बग़ैर ड्राइवर के उसका गियर लगा के रेस दबा के तो उसका एक्सीडेंट करवाया इसने खुद। आपने देखा। अब इसके पीछे कुछ भी वजह हो सकती है कि गाड़ी किसी और की थी, ये उससे बदला लेना चाहता था, या इसने जो तामीन है इंश्योरेंस वो क्लेम करनी थी। अब इसने वो सारा कुछ कर लिया और बाद में इसने वीडियो बनाई, लेकिन ये वीडियो किसी तरीके से सामने आ गई कि इसने डेलिब्रेटली हिट किया है। अब उसके बाद पुलिस को पता चला तो इसको गिरफ़्तार कर लिया गया और अब इसको न सिर्फ ये झूठी बात करने बल्कि लोगों को नुकसान पहुंचाने की दफ़ात के तहत सज़ा का सामना करना पड़ेगा कि अगर वो गाड़ी वहाँ से नीचे गिर जाती है, जिस पुल में वो लगी थी वो नीचे गिर जाता तो कई लोगों का नुकसान हो सकता था। अमन आमा को ख़तरे में डाला, लोगों की सलामती की परवाह नहीं की, लिहाजा इस बंदे के साथ तो भाई अब बुरा होने वाला है। तो ये वो एक आप समझ लीजिए कि सैंपल है कि ये इसी तरह से करते हैं। इनको पता है कि इनकी गाड़ी डबल इंश्योर्ड है, गाड़ी ऑलरेडी कहीं थोड़ी सी लगी हुई है, तो अब वो किसी गैर मुल्की के ऊपर केस बनाने के लिए जानबूझ के इस तरह ड्राइव करके एक्सीडेंट करेंगे कि कसूर गैर मुल्की का बना दिया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों हमेशा मोहतात रहें। जब भी आपको लगे कि कोई सऊदी आपका रास्ता काट रहा है या आपकी तरफ आपको इशारा कर रहा है रेस लगाने का, कुछ भी, तो ये वीडियो उस वक्त ज़हन में रखिएगा कि हो सकता है कि वो आपसे एक्सीडेंट करवाना चाहता हो या फिर अपनी गाड़ी आपकी गाड़ी से इस तरह से टकराए कि आपसे पैसे बटोर सके। तो याद रखिएगा, हमने मुकाबला नहीं करना, हमने रेस नहीं लगानी और हमने अपने आप को इतना फासला बरकरार रखते हुए चलना है कि वो जितनी भी कोशिश करे हमारा किसी से एक्सीडेंट ना होने पाए।